हेलो बच्चों, तो लेक्चरर का जो है संस्कृत का पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। 2018 का पेपर है ये। ठीक है, तो सेट ए जो है आपको करवा रहे हैं। तो सेट ए की आंसर की है ये पूरी की पूरी। इसमें 1 से लेकर 100 तक जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपको करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम ज़रा पढ़ते हैं संस्कृत का। आपको बोला है महाभारत विकासस्य चरणानि संति। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है 3 करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं महाभारतम विभाजितम। तो 18 परवरसु जो है वो इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है नेष्ठीय चरित महाकाव्य से उपजीव्यमस्ति। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी महाभारतम वन पर्व करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, आपको बोला है आश्र काव्यम कथ्यते। तो ऑप्शन नंबर ए ऋषि परिणीतम काव्यम इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, आपको बोला है कि चतुर्विंशति शास्त्री संहिता कथ्यते। फिर तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि रामायणम इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं मेघदूत मस्ती। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी खंड काव्यम इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, आपको बोला है कि गर्भान कनाटकस्य योजना अस्ति। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है उत्तर रामचरित है करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, आपको बोला है कि प्रकरण मस्ती। इसके 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी मृच्छ कटिकम करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है मुद्रा राक्षस मस्ती। आपको बोल रखा है इसका ऑप्शन नंबर जो सी है विदूषक रहित नाटकम करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, आपको बोला है कि गंडक पुत्र वदानम गंत्रस्य नायकोस्ति। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है, इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें ए स्वामी निगमानंद इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, आपको बोला है प्रख्यात वंशो राज श्री धीरोदात्त प्रतापवान इति कारिकांशः संबद्ध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर इसकी बात करें सी इसका करेक्ट आंसर होगा नाटकल शणेन। फिर आपको बोल रखा है बुद्धिचरित महाकाव्य से तृतीय सग्रस्य नाम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा संवेगोत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया अच्छो 10 रोवर वर्णनम प्राप्त ये। नेक्स्ट इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, आपको बोला शिशुपाल वदनम इत्यस्य महाकाव्यस्य उपजीव्य ग्रंथा अस्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें बी महाभारतम इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको बोल रखा है कि नदी सजज्ञकः नास्ति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा खलपू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, आपको बोला है कि अदस शब्दस्य पुल्लिंगे षष्ठी एक वचनस्य रूपम भवन्ति। ठीक है, भवती। तो ऑप्शन नंबर इसके अगर हम बात करें ए इसका करेक्ट आंसर होगा अमुष्य। फिर आपको बोला है प्रग्रह से सज्जज्ञ नास्ति। आपको बोल रखा है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है उसका करेक्ट आंसर होगा अदंतस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, आपको बोला है निष्ठा सज्जज्ञ अस्ति। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा कत। फिर आपको बोल रखा है सुश्री सप्त शब्द से चतुर्थी एक वचने रूपम भवती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला कि षट शब्द से षष्ठी बहुवचनस्य रूपम भवति। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 20 का यानी 20वें का जो होगा वो होगा शषणा क्षण नाम इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपको बोल रखा है तत् शब्दस्य स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचने रूपमस्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें सी करेक्ट आंसर होगा तासाम। फिर आपको बोल रखा है कि सेव धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है सेव धातु लुड़कारस्य प्रथम पुरुष वचन से रूपमस्ति। तो इसमें ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर 22 का बी करेक्ट आंसर होगा असेविष्ट। नेक्स्ट आपको बोल रखा है तज्जय धातु लिट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम बस्ती भवती। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर होगा तत्युज तत्यजु। नेक्स्ट आपको बोल रखा है 24 में कि पर्णध्वत इत्र यत्र का प्रत्यय प्रत्यय। तो आपसे ऑप्शन नंबर इसका जो है बी इसका करेक्ट आंसर होगा क्विप। नेक्स्ट आपको बोल रखा है आकार आकर इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा घा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है शेवा इत्यत्र प्रत्यय अस्ति।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी अण इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है रूपवद्भार्य इति यत्र समासो अस्ति। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, बहुब्रीहि। फिर आपको बोल रखा है कि अक्षरशौंड इति यत्र समास, तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रहा है अध्यात्मम इत्यस्य समस्त पदयस्य विग्रह, तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, आत्मनि। फिर आपको बोल रखा है कृष्ण प्लस यानी धन रिद्धि इत्यस्य संधि रूपम भवति, तो संधि रूप आपसे पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी कृष्णार्धि जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है लोपा फिर डैश लगा रखा है बीच में, इत्यस्य अंशयोस्ति, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, शाकल्यस्य। फिर आपको बोल रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन हर्य इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, हरे धन ए। फिर आपको बोल रखा है कि अध्ययन गुण अस्ति, अध्ययन गुण अस्ति आपको बोला है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है परव लिंग यानी पर्वलिंग आपसे बोला है कि कौन सा वाला होगा, तो ऑप्शन नंबर अगर हम इसकी बात करें सी द्वंद्व और तत्पुरुषयो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है कि मेघदूत छंद वर्तते, ठीक है, मेघदूत छंद वर्तते आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, मंदाक्रांत। फिर आपको बोल रखा है शिशुपाल वध महाकाव्ये कति सग्राह संति, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, विंशति। फिर आपको बोला है रघुवंशम महाकाव्य सग्राह संति, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 19। फिर आपको बोल रखा है रत्नावली नाटिकाया नायको अस्ति, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, धीर ललिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आपको बोला है साहित्य दर्पण कार्यस्य मतो नाटकस्य नायको भवति कश्चित, तो इसका जो 39 का है ऑप्शन नंबर ए राजकुलस्य करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है साहित्य दर्पणानुसारम रूपकाणि संति, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो 10 करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है विभाव वानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति इत्यत्र वर्तते, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर होगा, रस निरूपणम। नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको बोला है साहित्य दर्पण कारानुसारम रसात्मकम वाक्य किस्मति, तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें डी इसका करेक्ट आंसर होगा, काव्यम। नेक्स्ट आपको बोल रखा है अभिधया शक्तया को अर्थ बोध्यते, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, वाच्यार्थ। नेक्स्ट आपको बोल रखा है वेदांत सारानुसारम वस्तुनि अवस्तुवारोपः कथ्यते, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है अध्यारोपः इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है तंतु पटम प्रतीक कारणम अस्ति, तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आपको बोला गया है तर्क भाषानुसारम कस्मिन् प्रमाणे वस्तुदेयस्य सादृश्य ज्ञानम कारणम भवति, तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपमान प्रमाणे। फिर आपको बोला है अग्निना सिग्यवेद इति वाक्यम नास्ति, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, योग्यता विरहात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। वेदांत सारानुसारम आत्मा कया कच्छति कया आच्छादितः, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, अविद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। वेदांत सारानुसारम जीविता व्यस्थायां समग्र कर्म बंधन क्षय भवति, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, जीवन मुक्ति। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि क्वेश्चन आपको दे रखा है वेदांतो नामोपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनि च वेदांतस्य इयं परिभाषा केन कृता, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सदानंदेन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि सप्तबनी निया अथवा स्याद्वाद सिद्धांत स्वीकृतः,
तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा जैन दर्शने। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि बौद्ध दर्शने मोक्षार्थ प्रयुक्त शब्द, तो ऑप्शन नंबर सी जो है निर्वाणम इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है चत्वारा आर्य सत्या केन स्वीकारिता स्वीकृता, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं महात्मा बुद्धेन। फिर आपको बोल रखा है कि 54 पे इसका जो है क्वेश्चन बोल रखा है कि सांख्य दृश्य ने केवलम परिभाषितम वर्तते, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं आपको बोला है कि सृष्टि कारणम प्रकृति पुरुषो स्तः इति कस्य मतम, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा सांख्य दर्शनस्य। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि सत्कार्यवादस्य सिद्धि सिद्ध्यर्थः तं सांख्य दर्शनम सम्तानि परमाणि परमाणानि संति, तो आपको इसका ऑप्शन नंबर बी जो है उसका करेक्ट आंसर होगा 5 यानी 5। फिर आपको बोल रखा है संगांत परा परार्थ वादित्य युक्तिता सिद्ध्यति, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी पुरुषो अस्ति इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है सांख्य कारिकानुसारम प्रकृति वर्तते, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आपको बोला गया है कि सांख्य कारिकानुसारम पंच भूतानि जायन्ते, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है ऋग्वेदस्य मंत्रा विभक्ता संति निम्न मंडलेशु, तो कितने मंडल में है आपसे पूछा गया है, तो विभक्त, तो इसमें 10 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपको बोल रखा है वेदाना रचना कालोस्ति 6000 ईसा पूर्व इत्यस्त मत्स्य प्रतिपादका, तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि सविता कस्य लोकस्य देवा अस्ति, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आपको बोल रखा है कि वेदानी कति वेदांगानी कति, ठीक है, तो वेगान इसका जो है ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें सी इसका करेक्ट आंसर होगा षट। नेक्स्ट आपको बोल रखा है या आत्मदा बलदा यस्य पशिशम विश्वे देवा उपास्ते सा अस्ति, तो इसका ऑप्शन नंबर हम अगर बात करें तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा हिरण्यगर्भ। नेक्स्ट आपको बोल रखा है निरुक्तस्य प्रतिपाद विषयो अस्ति, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा वर्णागम। नेक्स्ट आपको बोल रखा है षोड संस्कारा कस्य विषया संति, तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है यास्य का अनुसारम नाग्न लक्षणमस्ति, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है मध्वा इति कस्य देवताया उपाधि, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा इंद्रस्य। नेक्स्ट आपको बोल रखा है ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलस्य प्रथम सूक्ते यज्ञस्य देवकः, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा अग्नि। नेक्स्ट आपको बोल रखा है नासदीय सूक्तस्य ऋषि अस्ति, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है कुर्वन्नैवेय कर्माणि जिजि विषे छतम समा अयम मात्रांशः उद्धृत अस्ति, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है कि दश कुमार चरितस्य पूर्व पाठिकायां उच्चवासा संति, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है कि हरिनारायण दीक्षितस्य रचना अस्ति, तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर होगा भीष्म चरितम। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि कस्य नाटकस्य उपजीवम रामायण नास्ति, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा बाल भारतस्य। फिर आपको बोल रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन 75 सर्गश प्रतिसर्गज पुराणम पंचलक्षणम इति उद्धृतम, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा विष्णु पुराणे। नेक्स्ट आ जाते हैं आपको बोला संस्कृत साहित्य पदलालित्यवती प्रसिद्धा रचना अस्ति, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा नेषधीय चरितम। फिर आपको बोल रखा है मनुस्मृते कस्मिन् अध्याये चतुर्वर्णाना कर्मणा
व्यवस्था प्रतिपादिता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रथम अध्याय। फिर आपको बोल रखा है याज्ञ वल्क्य स्मृतो व्यवरास्ये व्यवरास्ये कति भेदा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, अष्टादश। नेक्स्ट आपको बोल रखा है उपमार्थे प्रयुक्ता निपाता। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, एवनाचित नु। फिर आपको बोल रखा है कि अधोलिखितेषु निघंटु शब्द कथम निर्वचन नास्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है अधोलिखितेषु आचार्य शब्दस्य कथम निर्वचन नास्ति। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है कि क्षण भाव विकारो नास्ति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, नास्ति। फिर आपको बोल रखा है यद शर परिमाणम तत्किम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है 84 में बोला है वेदार्थानम निर्णय कस्य भाष्यम अदापि प्रमाण रूपेण स्वीक्रियते। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है वैदिक संस्कृते संधिनीय नियम दृश्यते। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऐच्छिक। फिर आपको बोल रखा है अधोलिखितेषु धी संज्ञको अस्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका हरी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रहा है विद्यान लिखति इत्यत्र संधि विधेयकम सूत्रमस्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, लास्ट के क्वेश्चन बचे हैं। आपको बोला गया है सत धन चित्त सच्चित इत्यत्र संधि विधायकम सूत्रमस्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है विष्णु स्त्राता अत्र संधि विधायकम सूत्रमस्ति। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम इति वाक्यम कुत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है कौटिल्य सम्मता विद्या। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है कि याज्ञ वल्क्यानुसारम ऋणादानम कति विद्यम। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है होगा सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है कृष्ण यजुर्वेदस्य शाखा नास्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, काण्व। फिर आपको बोल रखा है कि ऐत्रेय अरण्यकम केन वेदेन संबद्धम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऋग्वेदेन। फिर आपको बोल रखा है शुक्ल यजुर्वेदस्य ब्राह्मण ग्रंथो अस्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, शतपथ ब्राह्मणम। फिर नेक्स्ट आपको बोल रखा है 96, लास्ट के क्वेश्चन बचे हैं। 96 का जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 97 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 98 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, प्रथमा। 99 का ऑप्शन नंबर ए है और 100 का जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ जो है 100 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो वो अभी आप मुझसे पूछ सकते हो। ये ऑफिशियल आंसर की है, ठीक है। तो अगर आपको आंसर की भी चाहिए पीडीएफ में तो भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो है एलटी का संस्कृत का पेपर हम आपके लिए लेकर आ रहे हूँ। अगर आपको किसी और भी तरह के पेपर चाहिए हिंदी में या किसी और भी भाषा में तो हम उसको आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे को कमेंट में लिख सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।